जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती का जो सिलेबस होने वाला है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन सिलेबस बताने से पहले मैं 2-3 जो फ्रीक्वेंट कमेंट आए हुए थे पिछले 2 वीडियो में उनका मैं जवाब देता हूं। सबसे फ्रीक्वेंट कमेंट क्या था कि माइनस मार्किंग रहेगी क्या। तो मैं बता दूं कि पिछले जो एग्जाम हुआ था उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी। जो आने वाला एग्जाम होगा उसमें भी यही संभावना है कि माइनस मार्किंग नहीं होगी। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, जब आपका एग्जाम आएगा तो प्रश्न पत्र में ये सब चीज़ें क्लियर पहले से लिखी जाती हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन माइनस मार्किंग जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं रहती है। दूसरा एक बहुत फ्रीक्वेंट कमेंट था कि मुख्य परीक्षा भी वैकल्पिक प्रकार की होती है क्या, डिस्क्रिप्टिव तो नहीं होती है। तो मैं बता दूं मुख्य परीक्षा भी वैकल्पिक होती है। जैसे बैंक का मेंस होता है या फिर एसएससी का जो मेंस होता है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो वैकल्पिक मतलब आपको बस गोला लगाने वाला या ऑब्जेक्टिव प्रकार की ही होती है। लेकिन ये होता है कि जो प्रश्नों का जो हार्डनेस है, वो लेवल है, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस प्रकार से मुख्य परीक्षा भी माइनस मार्किंग उसमें भी नहीं होगी और वैकल्पिक प्रकार की रहती है। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कमेंट आ रहा था कि मेरी हाइट इतनी है, मैं इस कैटेगरी का हूँ, मैं एग्ज़ाम फॉर्म डाल सकता हूँ क्या, या मैं इस ज़िले का हूँ या मैं अदर स्टेट का हूँ तो एग्ज़ाम फॉर्म डाल सकता हूँ क्या। जो भी समस्याएं हैं वो, या मेरी एज इतनी है, किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। तो फिर से एक बात मैं बताता हूँ, आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि जो राजपत्र आया है ये सिर्फ नियमावली आई है कि आने वाली भर्तियाँ इस प्रकार से ली जाएंगी। कोई नई भर्ती की अपडेट नहीं आई है और ना ही गवर्नमेंट के द्वारा अभी ऐसा कुछ कहा गया है कि फिर से फॉर्म मांगे जाएंगे नए अभ्यर्थियों से। तो आपकी एज कुछ भी हो, आपकी हाइट कुछ भी हो, आप किसी भी जिले से हो, आप लोग इसमें फॉर्म डाल पा रहे हैं क्या। कहीं लिंक आपको दिख रहा है ओपन हुआ, नहीं दिख रहा है। तो इन प्रकार के जो कमेंट्स होते हैं उनका मैं जवाब इसीलिए नहीं दे रहा हूं कमेंट, क्योंकि आपकी हाइट और एज कितनी भी हो, आपके लिए जब फॉर्म भरने के लिंक ही ओपन नहीं हुआ है तो इस प्रकार के कमेंट्स करने का कोई फायदा है नहीं। जब गवर्नमेंट अलाउ करेगी इस डेट से इस डेट तक भर्ती में लोग फॉर्म डाल पाएंगे, या नई भर्ती आ गई है तो उसके हिसाब से नोटिफिकेशन भी आएगा, उसमें सारी डिटेल, सारी जानकारी, सारे प्रश्नों के उत्तर आपके दिए जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के कमेंट का मैं इसलिए जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि नई भर्ती नहीं आई है। जो लोग फॉर्म डाल चुके हैं तो उनके बारे में जो प्रक्रिया चेंज हुई है वो मैं बता रहा हूँ। सिलेबस आज डिस्कस कर लेता हूँ। और कोई भी नया अभ्यर्थी अभी तक इसमें फॉर्म डालने के लिए कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों चलिए मैं सिलेबस की ओर चलता हूँ और जो छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा है उसका जो सिलेबस, उसके बारे में डिटेल से बात करता हूँ। और सिलेबस बताने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि लोग सिलेबस के लिए इतने परेशान क्यों हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा नोटिफिकेशन में, राजपत्र में या किसी भी प्रकार का अलग पीडीएफ ऐसा जारी नहीं किया गया है जो ऑफिशियल सिलेबस को डिस्क्राइब कर सके छत्तीसगढ़ के सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए। हालांकि आप गूगल सर्च करेंगे, अलग अलग वेबसाइट में आपको कुछ उससे संबंधित सिलेबस मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ऑफिशियल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। तो सिलेबस मैं आप लोग को डिस्क्राइब कर देता हूँ, बता देता हूँ एक बार, वो भी अपने अनुभव के आधार पे और जो पुरानी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके आधार पे जो प्रश्न आते हैं उनसे संबंधित जो सिलेबस वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले चलिए सिलेबस स्टार्ट करता हूँ। और सबसे पहला जो आपका एग्जाम होगा वो होगी प्रारंभिक लिखित परीक्षा, और यह 300 अंकों की होगी। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसमें आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख पाएंगे, साफ साफ इसमें कहा गया है कि सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न इसमें रहेंगे। तो सामान्य ज्ञान से संबंधित लगभग 150 प्रश्न रहेंगे। 300 अंकों की होगी ये परीक्षा। सामान्य ज्ञान के लिए अब आप लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए मैं आपको एक सिलेबस दिखाता हूँ। सामान्य ज्ञान के लिए आप पीएससी का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसको फॉलो कीजिए। इसमें छत्तीसगढ़ और प्लस एज वेल एज इंडिया का सामान्य ज्ञान आपको दिखेगा। ये पीएससी का सिलेबस है प्रथम प्रश्न पत्र प्री का। इसमें सामान्य अध्ययन का यहाँ पे सिलेबस देखिए, जो प्रथम लिखा है भारत का मैं बताता हूँ। भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब भारत की इंडिया हिस्ट्री पढ़ना है। दूसरा लिखा भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, मतलब इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़ना है। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, मतलब इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आपको यहाँ पे कंप्लीट पढ़ना है। चौथा ऑप्शन है भारत की अर्थव्यवस्था, मतलब इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामान्य विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, प्रौद्योगिकी मतलब आपको टेक्नोलॉजी पढ़ना है और साइंस पढ़ना है, जैसे कि रॉकेट साइंस वगैरह हो गया, या फिर जो हमारे जो उपग्रह हैं, सैटेलाइट, ये सब के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। आगे लिखा भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति। भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति एक प्रकार से इतिहास का ही पार्ट है, जैसे कि नागर शैली हो गया, द्रविड़ शैली हो गया, इस प्रकार की जो संस्कृति होगी, जो मेले हो गया, कौन से राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, वहाँ के नृत्य कौन से, सब पढ़ना है आपको। सामाजिक घटनाएं एवं खेल, सामाजिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर, खेल मतलब जब भी ओलंपिक चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, बैडमिंटन, टेनिस, उससे संबंधित खिलाड़ी, इसको भी आपको याद रखना है। और 8वां पॉइंट है पर्यावरण, मतलब इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में बायोडाइवर्सिटी आ जाता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जितने प्रकार के प्रदूषण ये सभी आ जाते हैं। तो इतना जो है आपको इंडिया का सामान्य अध्ययन है और सामान्य ज्ञान है, किसी भी सिलेबस में
इसके बाहर का नहीं आएगा तो आप लोग इसको फॉलो कीजिए। और जो पीएससी का सिलेबस है तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो पीएससी की तैयारी कर रहे होंगे और एसआई भर्ती का फॉर्म डाले होंगे, तो उनसे भी आपको अच्छा कंपटीशन करना है। दूसरी बात ये भी है कि जब आप मुख्य लिखित परीक्षा देंगे तो ये जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा है ये उसका द्वार होती है और इसको क्लियर करेंगे, मुख्य लिखित परीक्षा में जाएंगे। और जो दूसरा पेपर होगा मुख्य लिखित परीक्षा का, वहाँ भी आप लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन ही है, तो डिटेल में पढ़ना इसको बहुत जरूरी है, अन्यथा आप प्री क्लियर भी कर लेंगे तो मुख्य परीक्षा में वहाँ पे आपके नंबर कम हो सकते हैं। तो ये था भारत का। अब इसके नीचे में देखिए छत्तीसगढ़ का भी सामान्य अध्ययन दिया हुआ है, पढ़ता हूँ। तो पहला पॉइंट है, देखिए छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ की कंप्लीट हिस्ट्री हो जाएगी। छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, इतना डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। ये पीएससी का सिलेबस है, तो छत्तीसगढ़ का आपको पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियाँ, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की भाषा से भी संबंधित पढ़ना है आपको सामान्य अध्ययन के लिए। छत्तीसगढ़ की जनजातियां पढ़ना है, परंपराएं, तीज एवं त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन, कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक शासन, पंचायती राज, नगर निगम, पंचायती राज, कौन मिनिस्टर है, कौन मंत्री है, ये सब भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। राज्यपाल पढ़ना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन है, खनिज है, ये सभी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी। और लास्ट में छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, समसामयिक घटनाओं में जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी हो गया, गोधन न्याय योजना हो गया, राजीव गांधी न्याय योजना हो गया, जो भी योजनाएं हैं वो सभी आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो आपको मैंने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी का प्री का सिलेबस बताया है, इसी को आप फॉलो कीजिए छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती के लिए, प्रीलिम्स के लिए। इसके बाहर के प्रश्न यहाँ से आपको नहीं मिलेंगे। छत्तीसगढ़ का भी करंट अफेयर और इंडिया का भी करंट अफेयर ये आप मुख्य रूप से देख लिए। तो दोस्तों होप सो आपको सिलेबस समझ में आ रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं छत्तीसगढ़ पीएससी का सिलेबस बता रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये सामान्य अध्ययन का सिलेबस है। छत्तीसगढ़ में जो इसकी तैयारी करेगा वो किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकेगा। दूसरा, मैं मुख्य लिखित परीक्षा की ओर चलता हूँ। जो उसका पहला पेपर होगा हिंदी एवं अंग्रेजी का होगा, 200 नंबर का होगा, और हिंदी होगी 125 नंबर की और इंग्लिश होगा 75 नंबर का। तो इसके लिए सिलेबस अलग से मैं बताया हूँ कि पुलिस को कोई सिलेबस एसआई भर्ती के लिए जारी नहीं किया जाता है। तो अगर आप मेंस का प्रथम प्रश्न पत्र की बात करते हैं और उसका सिलेबस देखना चाहेंगे तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का जो मुख्य परीक्षा होती है उसका प्रथम प्रश्न पत्र निकालेंगे तो वहाँ पे हिंदी का सिलेबस दिया गया है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे कि भाषा का बोध, संक्षिप्त लेखन, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समुच्चारित शब्दों के अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संधि एवं संधि विच्छेद, समासिक पद रचना, समास विग्रह, तत्सम तद्भव शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियां, पत्र लेखन, यहाँ तक पत्र लेखन तक आप लोग कंप्लीट करिए। हो सकता है आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए आ सकता है, पत्र लेखन तक आप कंप्लीट करिए। उसके बाद हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, और लिखा छत्तीसगढ़ साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। तो छत्तीसगढ़ साहित्यकार के साथ साथ अब जो इंडियन साहित्यकार उनकी रचनाएं हैं इसको भी ध्यान दीजिएगा। जैसे कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, पंचतंत्र किसने लिखा है, कालिदास की जो रचनाएं हो गई, और जो मध्यकालीन जो रचनाएं हुई इनको भी आप हिंदी में आपको निश्चित तौर पर देखना है। बाकी आप जो अपठित गद्यांश वगैरह है, शासकीय अर्धशासकीय प्रतिवेदन, इसको नीचे की 2 लाइन जो हो गई इसको आप लोग छोड़ सकते हैं एसआई भर्ती के लिए, लेकिन हिंदी के लिए 125 नंबर है, इसमें आप इतना सारी चीज़ों को कवर कीजिए। नीचे देखिए इंग्लिश का सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ, ये भी पीएससी का प्रथम प्रश्न पत्र है मुख्य परीक्षा का। तो कंप्रीहेंशन, प्रीसिस राइटिंग, रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग, वोकैबुलरी एंड यूसेज, इडियम एंड फ्रेजेस, टेंस, प्रोपोजिशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच। तो इतना अगर आप इंग्लिश करते हैं तो 75 नंबर की इंग्लिश भी आपको यहाँ से कवर हो जाएगी। तो ये मुख्य परीक्षा एसआई की प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस, इसको आप फॉलो कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में अच्छे स्कोर मार्क्स करेंगे। दूसरा पेपर की बात करता हूँ, मुख्य परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा और उसके लिए भी आपको 200 अंक होंगे। 3 घंटे का यहाँ पे समय दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपको फॉलो क्या करना है। इसमें जो आपको मैंने बताया प्रथम जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा एसआई भर्ती के लिए जो मैंने सिलेबस दिखाया छत्तीसगढ़ का और भारत का, उसी को आपको पढ़ना है। तो प्रथम बार उसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि वो यहाँ पे काम आ जाए। और ये भी वैकल्पिक प्रकार की परीक्षा होगी तो इसमें आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। इसके लिए कोई अलग सिलेबस निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, कि प्री के लिए आप सामान्य अध्ययन अलग पढ़ेंगे, मेंस के लिए सामान्य अध्ययन अलग पढ़ेंगे। तो पूरा सेम कॉपी आप कॉपी पेस्ट उस सिलेबस से करेंगे, यहाँ से आपको अपने आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तीसरे प्रश्न पत्र की बात करता हूँ मैं, जो गणित का है और इसको नया ज्वाइन किया गया है इस बार के सिलेबस में।
तो गणित के लिए भी आपको 200 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। कि बहुत लोगों का गणित कमजोर होता है और उसके लिए अच्छी से तैयारी करनी पड़ेगी आप लोग, क्योंकि नया पेपर इसमें ज्वाइंट हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि आप कोई भी मैथ्स की बुक उठा लीजिए, चाहे RS अग्रवाल उठा लीजिए, चाहे SD यादव की बुक उठा लीजिए, चाहे मैथ्स रीजनिंग की कोई भी बुक उठा लीजिए, और उसका जो विषय सूची होगा, यहाँ पे देखिए मैं आपको एक SD यादव जो बुक है उसकी विषय सूची दिखाता हूँ। इसमें कुल मिलाकर के 34 टॉपिक दिए गए हैं। संख्या पद्धति, वर्गमूल से लेकर भिन्न, सरलीकरण, LCM HCM, अनुपात समानुपात, आयु, साझा, मिश्रण, औसत, प्रतिशतता, लाभ, हानि। तो अगर एक एक टॉपिक के 3-3, 4-4 प्रश्न भी आएंगे तो ये पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। आपको कम से कम 30 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे मैथ्स और रीजनिंग के मिला करके। इसमें रीजनिंग मैंने आपको नहीं बता रहा हूँ, इसमें रीजनिंग के लिए कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, सादृश्यता हो गया, और जो श्रेणी हो गया उसको भी आप लोग देखेंगे। और पूरे 30 टॉपिक इसको पूरा कंप्लीट करिए, तभी आप लोग इसमें अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो गूगल वगैरह में सर्च कर सकते हैं इसका सिलेबस, अगर आप मेरे से संतुष्ट नहीं हैं तो, क्योंकि आपको इस लेवल का तैयारी करना पड़ेगा, PSC के लेवल का, सामान्य अध्ययन का, लैंग्वेज की और मैथमेटिक्स की, ताकि आप लोग SI भर्ती को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो दोस्तों मैंने आपको सिलेबस बता दिया, इसके बाद 2 एग्जाम और रह जाते हैं विज्ञान भौतिक का, उसके लिए मैं आपको सिलेबस अभी नहीं बता रहा हूँ, और साइबर क्राइम वाले का भी सिलेबस अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए कंप्यूटर संबंधित प्रश्न आएंगे। तो ये जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैंने सिलेबस डिस्क्राइब किया है। अगर आप लोग इसे संतुष्ट हैं तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप गूगल में सर्च करते रहिए, कोई भी ऑथेंटिक गवर्नमेंट के द्वारा इसका सिलेबस जारी नहीं किया गया है। तीसरी बात यह और बोलना चाहूँगा कि सभी लोग बोलते हैं राजपत्र आप कहाँ से मिला, उसको हमको प्राप्त करना है, या जो आप यहाँ पर डिस्प्ले कराते हैं स्क्रीन पे उसको चाहिए होता है। तो मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम चैनल जो होता है मेरा, उसका लिंक दिया जाता है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से जो मैं आपको डिस्प्ले कराता हूँ, जो सिलेबस मैं आपको डिस्प्ले कराया हूँ, ये भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ। अगले वीडियो में अगर आप बोलेंगे तो मैं बुक्स वगैरह आपको बता सकता हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सब बुक्स भी बताइए कहाँ से पढ़ना है, तो बुक्स भी मैं बता दूंगा, बहुत छोटी सी चीज़ है। और हालांकि मैं मैथ्स रीजनिंग की और हिंदी इंग्लिश की बुक के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।